विपत्तियों का जब पहाड़ सिर पर टूट पड़ता है, सारी दुनिया मुंह मोड़ लेती है और अंततः जहां मृत्यु दिखने लगती है, वहीं से बगलामुखी महाविद्या का प्रादुर्भाव हो जाता है। स्वागत है आपका हमारे YouTube परिवार श्री भवानी ज्योतिष भवन में। आज का विषय 10 महाविद्याओं में 8वीं महाविद्या श्री बगलामुखी माता पर है। श्री बगलामुखी माता का है। बिना समय व्यर्थ गवाए मूल विषय की ओर बढ़ते हैं। व्यष्टि रूप में शत्रुओं को नष्ट करने की इच्छा रखने वाली तथा समष्टि रूप में परमात्मा की संहार शक्ति ही बगला है। पीताम्बर विद्या के नाम से विख्यात बगलामुखी जी की साधना प्रायः शत्रु भय से मुक्ति और वाक सिद्धि के लिए की जाती है। इनकी उपासना में हरिद्रा की माला, पीत पुष्प और पीत वस्त्र का विधान है। महाविद्याओं में इनका 8वां स्थान है। इनके ध्यान में बताया गया है कि ये सुधा समुद्र के मध्य में स्थित मणिमय मंडप में रत्नमय सिंहासन पर विराजती हैं। ये पीत वर्ण के वस्त्र, पीले आभूषण तथा पीले पुष्पों की माला ही धारण करती हैं। इनके एक हाथ में शत्रु की जिह्वा और दूसरे हाथ में मुद्गर है। स्वतंत्र तंत्र के अनुसार भगवती बगलामुखी प्रादुर्भाव की कथा इस प्रकार है। सतयुग में संपूर्ण जगत को नष्ट करने वाला एक भयंकर तूफान आया। प्राणियों के जीवन पर आए संकट को देखकर भगवान महाविष्णु चिंतित हो गए। वे सौराष्ट्र देश में हरिद्रा सरोवर के समीप जाकर भगवती को प्रसन्न करने के लिए तप करने लगे। श्री विद्या ने उस सरोवर से बगलामुखी रूप में प्रकट होकर उन्हें दर्शन दिया तथा विध्वंसकारी तूफान का तुरंत ही स्तंभन कर दिया। बगलामुखी महाविद्या भगवान विष्णु के तेज से युक्त के कारण बगलामुखी महाविद्या भगवान विष्णु के तेज से युक्त होने के कारण ही वैष्णवी हैं। मंगलवार युक्त चतुर्दशी की अर्धरात्रि में इनका प्रादुर्भाव हुआ था। इस विद्या का उपयोग देवी प्रकोप की शांति, धन्य धान्य के लिए, पौष्टिक कर्म और अभिचारिक कर्म के लिए भी होता है। यह भेद केवल प्रधानता के अभिप्राय से है, अन्यथा इनकी उपासना भोग और मोक्ष दोनों की सिद्धि के लिए की जाती है। यजुर्वेद की काटक संहिता के अनुसार 10 दिशाओं को प्रकाशित करने वाली सुंदर स्वरूप धारणी विष्णु पत्नी त्रिलोक जगत की ईश्वरी मानवता कही जाती है। स्तंभन कारिणी शक्ति व्यक्त और अव्यक्त सभी पदार्थों की स्थिति का आधार पृथ्वी रूपा शक्ति है। बगला उसी स्तंभन शक्ति की अधिष्ठात्री देवी है। शक्ति रूपा बगला की स्तंभन शक्ति से द्विलोक वृष्टि प्रदान करता है। उसी से आदित्य मंडल ठहरा हुआ है और उसी से स्वर्गलोक भी स्तंभित है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में विष्टभ्याहमिदं कृतस्नमेकांशेन स्थितो जगत कहकर उसी शक्ति का समर्थन किया है। तंत्र में वही स्तंभन शक्ति बगलामुखी के नाम से जानी जाती है। श्री बगलामुखी को ब्रह्मास्त्र के नाम से भी जाना जाता है। ऐहिक या पारलौकिक देश अथवा समाज में दुखद अरिष्टों को दमन और शत्रुओं को शमन करने में बगलामुखी के समान कोई मंत्र नहीं है। चिरकाल से साधक इन्हीं महादेवी की आश्रय लेते आते हैं। चिरकाल से साधक इन्हीं महादेवी का आश्रय लेते आ रहे हैं। इनके बटवामुखी, जातवेदमुखी, उल्कामुखी, ज्वालामुखी तथा बृहद भानुमुखी 5 मंत्र भेद हैं। कुंडिका तंत्र में बगलामुखी के जप के विधान पर विशेष प्रकाश डाला गया है। मुंडमाला तंत्र में तो यहाँ तक कहा गया है कि इनकी सिद्धि के लिए नक्षत्र आदि विचार और काल शोधन की आवश्यकता तक नहीं है। बगला महाविद्या ऊर्ध्वान न्याय के अनुसार ही उपास्य है। इस आनमाय शक्ति में केवल
पूज्य मानी जाती हैं, बल्कि भोग्य नहीं। श्री कुल की सभी महाविद्याओं की उपासना गुरु के सानिध्य में रहकर सतर्कता पूर्वक सफलता की प्राप्ति होने तक करते रहना चाहिए। बिना गुरु के महाविद्याओं की आराधना कभी नहीं करना चाहिए। इसमें ब्रह्मचर्य का पालन और बाहर और अंदर की शुद्धता पवित्रता बहुत ही अनिवार्य है, बहुत ही ज़रूरी है। सर्वप्रथम ब्रह्मा जी ने वगला महाविद्या की उपासना की थी। ब्रह्मा जी ने इस विद्या का उपदेश सनकादिक मुनियों को किया। सनत कुमार ने देवर्षि नारद को और नारद ने सांख्यायन नामक परमहंस को इसका उपदेश दिया। सांख्यायन ने 36 पटलों में उपनिबद्ध बगला तंत्र की रचना की। बगलामुखी के दूसरे उपासक भगवान विष्णु और तीसरे उपासक परशुराम हुए तथा परशुराम ने ही यह विद्या आचार्य द्रोण को बतलाई। आज का यह विषय भी हमारा पूर्ण हुआ। अगले विषय में हम नौवीं महाविद्या माँ मातंगी महाविद्या के बारे में जानकारी लेकर आएंगे और आप लोग से वर्णन करेंगे। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, हमारा मेहनत सार्थक हुआ होगा। आपके द्वारा किया गया एक लाइक, एक शेयर और पूरा देखा गया ये वीडियो हमें कितनी सहायता, कितनी मदद करती है, इसका आपको एहसास नहीं होगा। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे सभी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में अपनी 9वीं महाविद्या मातंगी महाविद्या के बारे में विषय को लेकर। जय माता दी।